उसके भय से काल भाग रहे हैं। ऐसा सूरवीर मुझसे विवाह करना चाह रहा है, मेरी भी इच्छा है, फिर भी मैं विवाह नहीं कर सकती। नारी के जीवन में कोई सुख ही नहीं है। और उसका कारण क्या है? नारी की त्याग की भावना। इसीलिए तो नारी महान है। नारायण को भी अगर आना है तो माता की आवश्यकता है। नारायण वैकुंठ में आज भी राम आने के लिए तैयार है, आज भी कृष्ण आने के लिए तैयार है, परंतु गड़बड़ क्या है? न यशोदा बची न देवकी बची, क्योंकि सबके घर में साची की पहुंचाने लग गए। हाँ, और दूसरे ब्रांड भी ले लो। यशोदा हो, देवकी हो, तो आज भी ब्रह्म आने के लिए तैयार है। अगर माँ कौशल्या हो तो आज भी राम आने के लिए तैयार है। परंतु महाराज आज हमें गाय का नहीं चाहिए। अगर आज दूध की बारी आए तो गाय का नहीं चाहिए, बोले पतला आता वो नहीं चले। गाय का नहीं होना तो होना किसका? भैंस। भैंस का समझ में आ रही है? अपनी निमाड़ी बोले उसको भैंस का, कई जर्सी का, कई भैंस का। मेरी तो समझ में ये नहीं आती कि पाउच वाले पर इतना मोटा दूध आता कहां से? जितना मोटा दूध गैया मैया नहीं देती, जितना मोटा दूध भैंस मासी नहीं देती। हाँ, गैया मैया तो भैंस को मासी मान लो, उससे ज्यादा मोटा दूध तो इसका आता है। तो ये आया कहां से? और घी तो अलग निकाल लिया, उसमें से मलाई निकाल ली, उसके बाद भी गड़बड़ कहीं हो रही ना, कहीं तो गड़बड़ हो रही। परंतु हम क्या इंटेलिजेंट हो गए। 4 व्हीलर के लिए जगह है, वो कुत्ते के लिए जगह कुत्ते। नई गाड़ी लाए, पहले लोग गुरु को बिठाया, माता पिता को बिठाया, अब सबसे पहले आगे कुत्ते को। मेरा माता पिता सोच रहे तेरे लिए जीवन भर कमाया, रात को रात में देखी, दिन को दिन नहीं देखा, और जब देखे जब कमाने में लगे, माता पिता सोच रहे कि एक दिन हमको बिठा ले। कहाँ जा रहे हो? समझ जाओ। कुत्ते से कोई घृणा नहीं है, क्योंकि शिया राम हमें सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगबानी। किसी से कोई घृणा, किसी से कोई ईर्षा नहीं है, परंतु परमात्मा ने जिसे जैसा बनाया है ना, उसकी व्यवस्था है। आज हमने गाय और गंगा को तो बांध दिया है, और कुत्ते को, सही बोल रहे हो, गाय और गंगा को बांध दिया। गाय को भी छुट्टी और कुत्ते को पहले लिखा हुआ था जयराम जी की स्वागतम हरिओ, आजकल लिखा है कुत्ते से। अब समझ में नहीं आता कुत्ता कौन है। जो घर के अंदर रह रहा है वो, क्यों घर वाला सोच रहा है कि जो बाहर रहे। जा घर की देहरी पर, घर के आंगन में जा तुलसी रहती थी, वहां मनी प्लांट आ गया। बोले क्या? बोले इससे पैसा आता, मनी प्लांट। वो तो फेंक देना। घर में तुलसी होना, आंगन में तुलसी होना, मनी प्लांट से कुछ होने वाला। अरे वृंदा है तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
जहाँ वृंदा होना चाहिए वहाँ मनी प्लांट लगा दिया, जहाँ गैया मैया ने होना चाहिए कुत्ते को बिठा दिया। स्वभाव तो बदलना होगा। कथा सुनना तो ठीक है, परंतु अपने आप को भी बदलना हो, कथा को भी सुनो और अपने आप को भी। अगर जीवन में बदलाव नहीं आया तो फिर इसीलिए तो कहा गया कि जहां पर भागवत होती हो, जहां पर सत्संग होता हो, वहां पर जाओ। उसके श्रवण करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो श्रवण करने से हो जाता है, परंतु क्या, उसे श्रवण करो, फिर उसको जीवन में मनन करो और उसको जीवन में धारण करो। अगर जीवन में धारण नहीं करोगे, अब रामायण बड़ी सुन लिया है, लिखा है कि जहाँ जिस घर में रामायण का पाठ होता है उस घर में भूत प्रेत का वास नहीं होता, वो घर अयोध्या होता है। तो हमारा रामायण को तुम पूरी पढ़ लो, दिन में 3 बार पढ़ो, 30 बार पढ़ो, परंतु राम जैसी नहीं पढ़ो, सीता जैसी नहीं पढ़ो तो कोई मतलब। पूरे राम मत पढ़ो, थोड़े मत तो गुण लो। राम का जीवन यही तो है कि कोई कहे ना कि कृष्ण के जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है, परंतु मेरे कन्हैया के जीवन में चमत्कार है। परंतु राम जी ने कहा कि दुनिया है, ऐसा नहीं। पहले नर से नारायण कैसे बना जाता ये बताया है। नर से नारायण, राम जी के जीवन में कोई ऐसा चमत्कार नहीं है। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम जी कैसे रहते हैं? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता भगवान राम ने ऐसी नर लीला करी कि सती जी को भी संदेह हो गया जब शिव जी ने प्रणाम किया। तो ऐसे तो मेरे राम ने सिखाया है कि व्यक्ति नर से नारायण किसे बना जाता है, ये भगवान राम ने अपने अवतार में सिखाया है। लोग कहते हैं कि रावण के वध के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, परंतु मेरा तो अपना ये मानना है, अगर भगवान को इसके लिए ही अवतार लेना पड़ता, रावण कुंभकर्ण असुरों के लिए अवतार लेना पड़ता, तो भगवान उन्हें पैदा ही नहीं होने देते। भगवान ने इसके लिए अवतार नहीं लिया, भगवान ने अवतार लिया कि नर से नारायण कैसे बनते हैं। अगर नर से नारायण बनना है तो मेरे जीवन को अपने चरित्र में उतार लेना, क्योंकि मैं भी नर से नारायण हूँ। राजा नहीं बना तो आज गांव गांव में प्रजा पूज रही है। अगर राम जी माता की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से वनवास नहीं जाते तो आज मंदिर चलो अयोध्या, आज सब जगह तो बन गया। अब देखो भगवान राम जो है कितना जीते जी तो ठीक, यहां से जाने के बाद भी उनको वो नरलीला है, वो जो छलिया कन्हैया कारावास में पैदा हुआ,
उसके दिव्य से दिव्य मंदिर बने हैं ब्रज 84, और जो राज घराने में पैदा हुआ वो आज भी तंबू में। यही तो है नर लीला, कैसे नर से नर है। अब लोग कहेंगे भगवान की इच्छा तो सब बन जाए, बने थोड़ी साहब, सब रखा है परंतु बना तो बन जाए क्या। बहुत सारे विद्वान हो गांव के राम मंदिर में जाते नहीं, अयोध्या की चिंता पड़ी। तू कब गया था? हाँ बहुत विद्वान मिलेंगे साहब, गांव के राम मंदिर में कभी नहीं जाते ना, अयोध्या की चिंता पड़ी इनको। अपन गए क्या गांव के मंदिर में? आज इतनी नर लीला करी कि सती जी को भी संदेह हो गया। रामचरितमानस की कथा है, आगे रामचरितमानस का विषय से यहीं पर छोड़ते हैं। आज नारी के जीवन में सुख नहीं है। गोप कुमारी ने कहा कि देखो मैं विवाह करना चाहती फिर भी विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभी बंधन में हूं। बंधन में है क्यों? पिता रक्षति कौमारी भर्ता रक्षति यौवनो पुत्रो रक्षति वृद्धत्वे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। नारी के जीवन में बंधन ही बंधन है। जब तक कन्या है तब तक जैसे माता पिता रखे वैसे, परंतु आज तो सब बाले वाला लफड़ा चालू हो गया सर, समझ में नहीं आता। मैं तो विचार करता हूं कि ये जो गड़बड़ हो रही ना, आज जब बाल्यावस्था में होती तो माता पिता क्या थे, उसने सोचा कि चलो सपने देखती हैं, माता बहनों के मन में एक बड़ा भाव रहता है कि चलो ठीक है भोलेनाथ अच्छे मिल जाएंगे तो जीवन वहां तो सही कटेगा। शादी हुई तो जैसे पति को अच्छा लगे वो करो, पति को जो अच्छा लगे वो बनाओ, चाहे अपने नहीं भाई। पति जैसा रखे वैसा रखो। माता ने कहा कि बचपना तो माता पिता ने जैसा रखा वैसे गए, जवानी में पति जैसा रखे वैसे रहो। सोचा चलो बुढ़ापे में तो सुख मिलेगा, मिल रहा है क्या? मिल रहा है सुख? और अगर सुख मिल रहा हो ना तो समझना अपना घर अयोध्या है, अपना बेटा राम, अपनी बहू सीता। सोचा कि चलो भैया बुढ़ापे में तो सुख मिलेगा। बचपन में माता पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन, और बुढ़ापे में बेटे और बहू के। जैसा बेटा बहू कहे वैसे रहो। दादी बोल दिया ना, उनके बच्चों को नहीं लेना। पड़ोसन को क्या, देखो तो सही, देखभाल हम करें, बीमार पड़े डॉक्टर के पास हम ले जाए, पैसा हम लगाए। अभी अभी बीमार पड़े थे, न जाने कहां से लेके आए, इलाज के लिए गए, वो छोटे बड़ा आया तक नहीं, वो आया तक नहीं। वो देखो कैसे बच्चों को रख रही। अब ये कल कहीं गिर जाए तो इसका इलाज कौन करा? पाप है पाप कि माता पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमार। वो चाहे बेटा भूल जाए, बहू भूल जाए, पर तो माँ थोड़ी भूलेगी। क्यों? उस माँ ने उस बालक को अपने प्राणों को संकट में डालकर जन्म दिया है। जिस समय प्राणों की चिंता न करते हुए जिस बालक को जन्म दिया है, वो माँ अपने उस बालक को कैसे भूल सकती है? कभी भी नारी के जीवन में सुख ही नहीं। और नारी के जीवन में, नारी को बंधन देख लो, कितने बंधन है।
शुरू हो जाओ। टीका अब स्टेशन चली नहीं है, यहाँ टीका रही, यहाँ भी बंद है, यहाँ आए तो यहाँ बंद है, यहाँ आए तो यहाँ आए तो यहाँ और यहाँ। भगवान ने एक जगह रख लेकर यहाँ लगा देता, कहीं लगाता, सब काम हो जाता। बोल नर्मदा मैया की। सब जगह बंधन है पूरे शरीर में, सिर्फ एक जगह है यहाँ पर लगा लो। आज भगवान हरि छल कर रहे हैं। कहा कि बिल्कुल आप विवाह करना चाहते हो। अरे तुम्हारे नृत्य कैसा होता बताओ तो सही। अब वो कान प्रश्न भूल गया था कि अपने हाथ में कंगन है, कंगन पहना हुआ है। जैसा तुम्हारे कुल में नृत्य होता मैं वैसा कहूंगा, सिखा दो। भगवान हरि नृत्य सिखाने लगे, नृत्य कर रहे हैं। कवि महाराज अपनी कमर पे हाथ रखा, वो आजवाड़ा भी कर लिया। समझ में नहीं आया कर क्या रही है, नृत्य करेगी झगड़ा करेगी। समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। नृत्य करते करते भगवान मोहिनी ने मोह लिया है काल पृष्ठ असुर को। भगवान ने नृत्य करते करते अपने सिर पर हाथ रखा, काल पृष्ठ भी भूल गया। उसने हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा जलकर भस्म हो गया। देवताओं ने जय घोष किया, बोला हरिहर भगवान की। शिव जी से कहा प्रभु अब आप आ जाइए क्योंकि काल पृष्ठ का उद्धार हो गया है। भगवान शिव आए, इस तीर्थ को प्रणाम करते हुए आगे बोले जटेश्वर महादेव की। यहां पर जब भगवान भागे थे ना तो भगवान शिव की जटा खुल गई थी, तब से ये तीर्थ जटेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहां से जब हम आगे बढ़े मंगलेश्वर तीर्थ, गोपालेश्वर तीर्थ, शंखचूड़ तीर्थ, तत्पश्चात बलभद्रनाथ भगवान की, केदारनाथ भगवान की। जो बद्रीनाथ केदारनाथ न जा सके, नर्मदा किनारे ये स्थान है। पहले जो बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा बड़ी कठिन थी। आज इतनी कठिन है तो पहले कितनी रही है। तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो तो जा ही नहीं सकते थे। ऐसा विचार कर भांडक च्यवन आदि ऋषियों ने विचार किया कि क्यों ना हम शिव जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और इसी स्थान पर प्रकट हुए। क्या चाहते हो? देखो ये ऋषियों का है, ऋषियों ने तपस्या करी, भगवान आए तो क्या कहा कि भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ हद कोई नहीं जा सकता। वो सब दर्शन करना चाहते क्योंकि जो जाए बद्री उसकी काया जाए। बद्रीनाथ जाना भी है और हर कोई जा भी नहीं सकता। ऐसा करो आप यहाँ पर बद्री केदारनाथ नाम से स्थापित हो। भगवान ने वरदान दिया, बोले बद्रीनाथ भगवान की। वह भगवान स्थापित हुए। यहाँ पर अष्टमी और 14 का बड़ा महत्व है। बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए पाराशर तीर्थ, तत्पश्चात तेजोनाथ तीर्थ और तेजोनाथ के पश्चात हम जब आगे बढ़े हैं, इन्हीं तेजोनाथ का एक नाम और है, बोले वैद्यनाथ भगवान की। उसके बाद जब आगे बढ़े तो सुग्रीव जी के द्वारा स्थापित वानरेश्वर तीर्थ बादरिया गांव में। इसके आगे ब्रह्मेश्वर तीर्थ और तत्पश्चात बोले हनुमान जी महाराज की हनुमंतेश्वर तीर्थ है।
एक लख पूत सवालक नाती, जा रावण घर दिया न बाती। जब त्रेता युग में भगवान राम लंका जाकर के असुर कुल का नाश करते हैं, तो हनुमान जी द्वारा भी यहाँ पर अक्षय कुमार इत्यादि ब्रह्म राक्षसों का वध हुआ। तो हनुमान जी जब भगवान राम अवध में राजा हुए, तत्पश्चात हनुमान जी के मन में विचार आया कि क्यों न भगवान शिव के दर्शन को जाए। भगवान राम से आज्ञा लेकर कैलाश पहुंचे। तो हर किसी के द्वार पर रहे ना पहरेदार, वहां नंदीगण थे। नंदीगण ने रोक दिया, हनुमान तुम शिव सभा के योग्य नहीं, तुम शिव सभा में प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी ने कहा ऐसा क्या पाप किया? बोले हनुमान तुमने ब्राह्मण को मारा है, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है, और जिसे ब्रह्म हत्या की हो वह शिव सभा में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा कि भैया तो फिर आप क्या करें? तो अगर तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तप के बल से ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और तप के बल से ही भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं, तो तुम भी तपस्या करो। बोले कहां पर? बोले कि तुमने नहीं सुना? बोले क्या? रुद्रदेहात् भवाकिम तेन श्रुता भूतले स्थिता, श्रवणाजन्मजन्मजनितं द्विगुणं कीर्तनम्, त्रिजन्मादिति पापनश्यते रेवावगाहना। हनुमान क्या तुमने भगवान शिव से उत्पन्न नर्मदा के बारे में नहीं सुना? क्यों? नर्मदा नाम सुनने से, नर्मदा नाम कहने से एक जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ नर्मदा नाम कहने से। कीर्तन करने से 10 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। और मां नर्मदा में स्नान करने से कर लिया करो, नर्मदा जी में स्नान करने से 30 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। बोल नर्मदा मैया की। तो तुम नर्मदा जी को छोड़कर और कहां जाओगे? नर्मदा जी के तट पर तपस्या करो। हनुमान जी का तपस्या में लगना, शिव जी प्रकट हुए। अरे हनुमान तुमने तो दास धर्म सेवक धर्म निभाया है, तुम चिंता मत करो, चारों जुग परिताप तुम्हारा, हे परिषिद्ध जगत उजियारा। ये एक मर्यादा थी, तुम निष्पाप हुए। तो हनुमान जी महाराज की हम सभी वंदना करते हैं भाव के साथ। शंकर श्रवण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। शिव ने कहा हनुमान तुम अलग थोड़ी हो, तुम तो मेरा ही अंश हो। इस शिवांश हनुमान जी को सभी भाव के साथ